नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज। दोस्तों, तो जैसे आपको पता है एनसीईआरटी का 6 से 10 तक सारा सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं। तो आज है क्लास 6 का सातवां चैप्टर। सातवां चैप्टर है आपका गति एवं दूरियों का मापन। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों को पिछला क्लास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो सातवां चैप्टर का नाम है आपका गति दूरियों के मापन। गति दूरियों के मापन। चलिए हम देखते हैं आगे। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जलमार्ग में आने जाने के लिए नाव का उपयोग करते थे। यातायात साधन, आने जाने के साधन को यातायात कहते हैं। चलिए आगे देखिए। सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में हो गया साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी आदि। और देखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन देखिए हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज आदि। अब देखिए जल परिवहन, नाव, स्टीमर, पानी जहाज आदि। चलिए अब देखिए मात्रक। मात्रक क्या है? मापन के लिए एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मात्रक का जो है परिणाम को देखिए। इसके दो परिणाम हैं मापक के। इसका एक पहला है संख्या भाग और दूसरा है मात्रक भाग। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई मापने के लिए प्राचीन तरीके। पैर की लंबाई से, अंगुलियों की चौड़ाई से, हाथ की लंबाई से, एक कदम की दूरी आदि से। प्राचीन काल में जो है लोग इस प्रकार से मापन करते थे। अब देखिए आजकल के तरीके क्या हैं, आधुनिक तरीके। लंबाई मापने के लिए आधुनिक तरीके हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए 1 गज में 3 फुट होता है, 1 गज में 36 इंच होता है, 1 गज में 0.91 मीटर होता है। चलिए अब आगे देखिए 100 गज में 300 फुट होता है, 1 बीघा में 965 गज होता है। अलग अलग राज्यों में इसका माप अलग अलग आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 1 गज में 9 स्क्वायर फीट होता है। देखिए फुट क्या है? फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है। इसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 के बराबर माना गया। चलिए अब आगे देखते हैं। फीट फुट का बहुलक होता है। 1 फुट में 12 इंच और 1 गज में 3 फीट होता है। चलिए आगे देखिए 1 फुट में 12 इंच और देखिए इधर 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हम मीटर पद्धति कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली संसार के वैज्ञानिकों ने मापन में
मात्रकों का एक सेट को स्वीकार किया, जिसको हम एसआई मात्रक कहते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, इसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। चलिए अब मिलीमीटर देखिए। मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। चलिए अब देखते हैं किलोमीटर क्या है। लंबी दूरियों को मापने के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वक्र रेखा क्या है। विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं, फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, जिसको हम वक्र रेखा कहते हैं। चलिए आगे देखिए। जैसे हो गया एक वृत्त को मापना, वृत्त को मापना। चलिए अब देखिए गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब देखिए वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर अपना गति करता है तो उसे वस्तु की वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे में हो गया घड़ी की सुई, पंखे की पंखुड़ियाँ आदि। आवर्त गति देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा समय एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती हो, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय के अंतराल बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्तकाल है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है, घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्त गति का उदाहरण है। तीसरा देखिए, झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्त गति है। आगे देखिए, हृदय का धड़कना भी आवर्त गति है। अब देखिए घूर्णन गति क्या है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पृथ्वी के पारित चंद्रमा द्वारा गति करना। दूसरा क्या है, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचलन आदि। चलिए अब आगे देखिए। चलिए आपका जो है 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और कल आपका 8वां चैप्टर आ जाएगा। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारा NCERT 6 से 10 तक हर सब्जेक्ट का हम क्लियर करा देंगे आप लोगों का। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के लिए नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।